अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ एक्सपर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से इस टाइम के ऊपर कुछ J-35 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फोटोज़ और वीडियोज़ आई हैं। उनकी जो शनयंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है जो कि J-35 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, इस टाइम के ऊपर एक एक्टिव प्रोडक्शन लाइन J-35 की वहाँ पर मौजूद है। वहाँ से नए J-35 के यूनिट्स को टेक ऑफ करते देखा गया है। उनकी जो फ्लाइट टेस्टिंग का फेज़ है वो अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम के ऊपर वो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो J-35 के नए यूनिट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर अपनी फ्लाइट टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो शनयंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के 2026 के बैच के एयरक्राफ्ट हैं एंड 2026 को यानी कि 2026 को स्टार्ट हुए अभी तकरीबन सिर्फ 7 दिन हुए हैं और 7 दिन में आप इतनी बड़ी तादाद में एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करके अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फीट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाइना की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो इस चीज़ को शोकेस करती है कि किस स्पीड के साथ वो इस J-35 एयरक्राफ्ट को इस टाइम के ऊपर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर ये जो फोटोज आई हैं ये J-35 के नेवल वेरिएंट की हैं जो कि चाइनीज नेवी के पास जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो एयरफोर्स वेरिएंट है जिसे J-35A के नाम से भी जाना जाता है उसके कुछ यूनिट्स की भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करके उनकी जो फ्लाइट टेस्टिंग है उनका फेज स्टार्ट कर दिया गया है। अगेन इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी 2026 को स्टार्ट हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं और 7 दिन में ही इतने ज्यादा J-35 के जो यूनिट्स हैं वो प्रोडक्शन लाइन से रोल आउट हो रहे हैं। ऑब्वियसली इनके ऊपर काम जो है वो पहले से चल रहा होगा, लेकिन फिर भी ये एक इम्प्रेसिव पेस है, इम्प्रेसिव प्रोडक्शन रेट है जिस हिसाब से चाइना J-35 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। नाउ ये जो 2026 का साल है इसको हम 2025 के दिसंबर के महीने में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये साल जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इस साल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने काफी ज्यादा क्रूशल मिलिट्री इक्विपमेंट को अपनी सर्विस में शामिल करना है एंड सब्सिक्वेंटली फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-35 एयरक्राफ्ट के जो चांसेस हैं वो भी 2026 में काफी ज्यादा हाई हैं कि 2026 में फाइनली में पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 के जो इनिशियल यूनिट्स हैं, इनिशियल बैच के ऑर्डर्स हैं वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक साइड पर ये एक पोटेंशियल पॉइंट है और एक तरफ आपके पास ये फोटोज हैं जो कि चाइना की इंप्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को यहाँ पर पूरे तरीके से सॉलिडिफाई करती हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव चल रहा है कि ना सिर्फ इनके जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं उनको ये फुलफिल टाइम पर कर पाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो इस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर पूरा किया जा सकता है। J-35 क्योंकि अमेरिकन F-35 के बाद यहाँ पर पहला एयरक्राफ्ट है जो कि एक्सपोर्ट के लिए ओपन है और आप यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि 1-on-1 ये अमेरिकन F-35 और इसकी जो एक्सपोर्ट सक्सेस है उसको कम्पीट करने वाला है। चाइना यहाँ पर J-35 को लेकर भी इसी तरह से होपफुल है कि ये एयरक्राफ्ट F-35 की तरह एक एक्सपोर्ट सक्सेस बनेगा, लेकिन ये बात यहाँ पर जरूर है कि J-35 को एक्सपोर्ट सक्सेस गेन करने से पहले एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इसका पूरी दुनिया को शोकेस करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कहां पर शोकेस होगा, वो होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। नॉर्मली यहां पर जब भी कंट्रीज स्पेशली अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डोमेन में बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा स्पेक्टिकल होती हैं उनके पास, क्योंकि ऑप्शंस हैं इस टाइम के ऊपर। एक साइड से अमेरिका जो है वो अपना F-35 एयरक्राफ्ट पेच कर रहा है एंड दूसरी साइड से यहाँ पर चाइना जो है वो अपना J-35 एयरक्राफ्ट पेच कर रहा है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हम UAE की एग्जांपल ले लेते हैं कि ये दोनों एयरक्राफ्ट जो है वहां से अमेरिकन F-35 और चाइनीज J-35 दोनों ही एयरक्राफ्ट जो UAE एयरफोर्स है उनकी कंसिडरेशन में है। लेकिन F-35 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कितनी कंट्रीज के साथ वो एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस में है, वो उसे ओवरऑल एक बेटर ऑप्शन बनाता है और इसी वजह से J-35 एयरक्राफ्ट जो है उसको कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है और चाइना अब यहाँ पर इस चीज को फील करता है कि वो अपने एयरक्राफ्ट के लिए कोई भी मार्केट तब तक क्रिएट नहीं कर सकता जब तक कि वो एयरक्राफ्ट जो है एक्चुअल में अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव ना करे, एक्चुअल में वो लाइमलाइट गेन ना करे, तब तक इनकी एक्सपोर्ट में जो है वो हर्डल क्रिएट रहेगा। ऑब्वियसली इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लें या वैसे बात कर लें, बिकॉज इनके अंदर जो एवियोनिक्स हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है। इवन यहाँ पर वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को टच करती हैं। रशियन ओरिजिन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ऑलरेडी चाइना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में क्रॉस कर चुका है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट के अराउंड जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड करना काफी ज्यादा जरूरी है। यही चीज चाइना ने पाकिस्तान एयरफोर्स और J-10C के साथ की कि पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर J-10C एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करवाया गया एंड फिर यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का काम था कि उस एयरक्राफ्ट को अपनी जो सुपीरियर ट्रेनिंग एबिलिटी है, सुपीरियर टैक्टिक्स हैं, उनसे बैटलफील्ड के ऊपर प्रूव करे, जो कि हमने किया। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कंट्रीज जो है वो J-10C एयरक्राफ्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं और चाइनीज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे ओपन हो गया है, उनका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के केपेबल हैंड्स में चाइनीज एयरक्राफ्ट ने बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। तो ये
तो यहाँ पर बात हो गई 4+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट की। अब ये जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं इनमें चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और चाइना के एम्बिशंस J-35 को लेकर और भी ज़्यादा बड़े हैं कि वो इस एयरक्राफ्ट को बड़े नंबर में कंट्रीज को सेल कर पाएं। और ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं? अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स से। बिकॉज चाइना का J-35 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज था, सबसे बड़ा जो मोटिव था वो यही था कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्योंकि पहले वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स की एयरफोर्स भी रह चुकी है और वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को हम अभी भी फॉलो करते हैं, तो हमारी एयरफोर्स की यहाँ पर क्रेडिबिलिटी है। तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स ही इस एयरक्राफ्ट को J-35 को अपनी सर्विस में शामिल करेगी और इसकी सुपीरियर कैपेबिलिटीज को फिर प्रूव करेगी, तो एक्चुअली में जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस चीज को फॉलो करके J-35 जैसे एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेंगी, जिससे अगेन यहाँ पर J-35 एक्चुअली में जो अमेरिकन F-35 की एक्सपोर्ट सक्सेस है उसको कम्पीट कर पाएगा। ये यहाँ पर एक ऐसी अप्रोच और स्ट्रेटेजी है जो कि चाइना और पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले ही इसको अंडरगो कर लिया था, पहले ही इसके ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस्टेब्लिश हो गई थी। एंड अब यहाँ पर चाइना जल्द अज जल्द ये चाहता है कि J-35 को पाकिस्तान एयरफोर्स को एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में एक दफा हेडलाइन क्रिएट कर दी जाए कि किस तरह से चाइना ने अपना जो पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको एक्सपोर्ट कर दिया। और एक्सपोर्ट भी यहाँ पर किस कंट्री को किया, जो कि 2025 में ही ऑलरेडी हेडलाइंस में रह चुकी है। किस तरह से एनिमी के 8 प्लेटफॉर्म्स को शूट डाउन किया, उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने आकर इस चीज को कंफर्म किया। तो ये चीजें और ज्यादा J-35 को हेडलाइंस में पुश करेंगी, जो कि सेम यही चीज चाइना इस टाइम के ऊपर चाहता है। और ये चीजें फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ऐसा एडवांटेज देंगी जिससे हिस्ट्री में पहली दफा हम एक ऑल आउट एडवांटेज गेन करेंगे इंडिया के ऊपर, जो कि इतना ज्यादा अनपैरेलल होगा कि इंडिया को हमारे ऊपर अग्रेशन करने से पहले 100 दफा सोचना होगा कि इस दफा उनको अपने कितने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करवाने हैं। सो इंशाल्लाह यहाँ पर होप्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं कि ये साल वही साल होगा जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स को एक अनपैरेलल कैपेबिलिटी मिलेगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको यहाँ पर क्या लगता है काइंडली कॉमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।